बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों शिमला में हैं। शिमला से संबंध रखने वाले अनुपम बताते हैं कि छोटे से शहर शिमला से शुरू हुआ उनके सफर में आज 530 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि शिमला से उनकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। बचपन शिमला में ही बीता, यहाँ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुपम खेर ने बताया कि आम आदमी के हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर ने आज प्रेस क्लब शिमला में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बचपन से जुड़े किस्से व बॉलीवुड के सफर के बारे में अनुभव साझा किया। वहीं अनुपम खेर ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट पर कहा कि पहले भी फिल्में होती रही हैं, बावजूद इसके फिल्में हिट हुई हैं। अपने विचार रखने की सभी को आजादी है, फिल्म देखना या ना देखना दर्शकों की इच्छा है। उन्होंने कहा कि मोदी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, हर आदमी को वोट डालता है, उसकी कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होती है। राहुल गांधी भी जब देश में देश की बात करेंगे, वह उनके काम की बात भी करेंगे। देशभक्ति मन में रखने से ही नहीं बल्कि कार्यों में दिखनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर टारगेटिंग किलिंग पिछले लंबे समय से हो रही थी, लेकिन धारा 370 के बाद अभी इसमें कमी आई है। ये प्रेस क्लब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि से है, मेरे बचपन के बिताए हुए दिनों से है, उस शहर से है जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। और इसी वजह से देश विदेश के अलग अलग प्रेस क्लब्स में मैंने अपनी हाजिरी दी है, बातें की हैं। मगर यहाँ पर मैं लोगों को निजी रूप से जानता हूँ, इसलिए जब शर्मा जी ने मुझे मैसेज भेजा शायद परसों, और कल मैंने कहा कि मैं जाने से पहले ज़रूर करूँगा, पर चूंकि कल यूनिवर्सिटी में फंक्शन था, वो लंबा गया और उसके बाद शाम को हम सैर पर आए, फिर रात को मुझे कहीं जाना था, तो मैंने इनसे कहा कि मैं कल कर सकता हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है आपसे बातचीत करना, आपसे मुखातिब होना, और ये मेरा सौभाग्य भी है कि जिस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिस शहर ने मुझे सपने देखने की शक्ति दी है, जिस शहर ने मुझे चलते रहने की एक आज़ादी दी है, जिस शहर ने मुझे मासूमियत सिखाई है, जिस शहर ने मुझे सच बोलना सिखाया है, सब यहीं से शुरू के सालों में ये सब चीज़ें, शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ माँ बाप से मिलती है, कुछ लोगों से मिलती है, कुछ अध्यापकों से मिलती है, कुछ माल रोड पे चलते हुए बेवजह के नमस्ते, हेलो जी, कैसे महाराज जी, बस जी तब ठीक है जी, उनसे भी मिलती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे आप लोग प्लेटफॉर्म देते हो, मुझे वो बिना राजनीति में जाए मिल जाता है। आज तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स ऑलमोस्ट ट्विटर पे हैं, 6 मिलियन फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पर हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स मेरे कू पर हैं, फेसबुक पे हैं, तो कुल मिलाकर 30 मिलियन फॉलोअर्स तो मेरे हैं। तो मुझे मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और आज जब मैं बिना किसी पार्टी से एफिलिएटेड होकर अपने दिल की बात कहता हूँ, आप सब लोग छापते हैं, सब लोग हो जाते हैं। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और परिवार में 2 में से 1 इंसान काफ़ी है, तो मैं इसमें कोई मैं हमेशा ही कहना चाहता हूँ कि देश के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। अब आप सब लोग, मैं सोचता हूँ कि आप सबने 15 अगस्त को अपने घर पे झंडा फहराया होगा, फहराया था कि नहीं फहराया? तो फिर मैं आप कहूँगी कि आप तो पॉलिटिशियन हैं। ऐसा नहीं है, आप देशभक्त हैं, क्योंकि आपको लगा कि हर घर तिरंगा की जो मुहिम है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल मुहिम थी, बहुत कमाल एक लहर थी, एक जैसे दिवाली का फेस्टिवल होता है, जैसे होली का फेस्टिवल होता है, ऐसे फेस्टिवल के साथ साथ मैंने पहली बार अपनी लाइफ में हर घर तिरंगा लहराते देखा। तो इसलिए जिस दिन मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होगी, मैं आप ही लोगों का सहारा लूंगा। मैं कहूँगा भैया मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, अब आप मुझे जितनी ज़्यादा मेरी बातें हैं दुनिया तक पहुँचाओ। पर जब तक नहीं जाना है, तब तक मुझे लगता है कि मैं ऐसी खुश हूँ। आई लाइक एक्टिंग, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना, और कोई बातें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन बन के की जाए। बायकॉट करने से फिल्म ना चले ऐसा मुझे लगता नहीं होता है।
आज से कुछ साल पहले तो लोग चाहते थे कि मेरी फिल्म का कंट्रोवर्सी हो जाए ताकि फिल्म चले। ये तो बात सब मानते हैं। मैं खुद इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मुझे जो भी कुछ मिला है या जो भी मैं आज हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला है, तभी मैं कह सकता हूँ कि मैंने 530 फिल्में कर ली हैं। मैं इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, प्रतिनिधित्व होने के नाते, अच्छी फिल्म किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक फिल्म मैंने अभी रिसेंटली की है, हालांकि मेरा उसमें 10 मिनट का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, कार्तिकेय 2। वो शुरू हुई थी 50 स्क्रीन से हिंदी में, आज वो 3000 स्क्रीन पे चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्योर मैजिक है वो फिल्म। अगर फिल्म अच्छी होती तो बॉयकॉट से किसी फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है उस बायकॉट की जो प्रतिक्रिया थी, शायद उससे कुछ 5-10 लोग प्रतिशत नहीं गए होंगे, पर अगर 95% गए हैं तो बाहर आके उन्होंने बोला होगा भी देखो अच्छी पिक्चर है। तो अच्छी चीज अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती हैं। और तो इसलिए आई डोंट थिंक, और सबको अभिव्यक्ति की आजादी, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि कौन है ये लोग जो उनको लगा उन्होंने ऐसा किया होगा। अब मैं कहूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बायकॉट बहुत मेरे बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में, तब तो मुझे किसी ने डिफेंड नहीं किया। तो मैं किसी को, ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट आजादी की अगर आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फिर आपको आज के ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा काम होगा तो 100%। अब आमिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट जो दी थी 2015 में इनटॉलरेंस के बारे में, उसके बाद उनकी दंगल फिल्म बहुत अच्छी थी मगर बहुत चली। पीके फिल्म भी शायद उसके पहले ही, उसके आसपास ही चली थी। पर हो सकता है कि पिछले दिनों लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनको लगा कि सीरिया में शूटिंग नहीं करनी चाहिए, जो हमारे देश में के बारे में अच्छी बातें नहीं करती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा टॉलरेंट देश कोई नहीं है। दुनिया में जो जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, उससे बड़ा मैं सब जगह ट्रैवल कर चुका हूं, काफी देशों में नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।